हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। खुदा ने एक और बार तौफीक दी कि हम खुदावंद की हज़ूरी में आ सकें और उसके नाम को ऊंचा कर सकें। जो नाम इस लायक है कि उसे बुलंद किया जाए, उसकी ताज़ीम की जाए, उसका मुबारक कहा जाए। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसका नाम अज़ीम है, सब नामों से अफजल है। और हम उस खुदावंद की इबादत करते हैं जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया और जिसने हमें अपने हाथों से बनाया। हम उसके हाथ की कारागरी हैं। आमीन। आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में भी काफ़ी चर्चेज़ में पाकिस्तान के आज़ाद होने की खुशी को भी आज सेलिब्रेट किया जा रहा है साथ साथ। और जो कि 14 अगस्त पे यानी कि कल जो है पाकिस्तान जो ऑफिशियली है डे मनाया जाता है। लेकिन आज का जो टॉपिक है हम उसमें देखेंगे आज़ादी के ताल्लुक़ से ही देखेंगे, लेकिन हम एक फ़र्क किस्म की आज़ादी जो स्पिरिचुअल फ्रीडम है उस पर आज हम बात करेंगे। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, खुदा उनका शुक्र करते हैं उसके फजल के लिए, उसके रहम के लिए जो हमेशा हमारे साथ रहता है। आए उसका शुक्र करें, अपनी आंखों को बंद करें। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि ऐ खुदा तेरी हजूरी में आज हम आ सके हैं। तेरा शुक्र करते हैं कि तू ऊंचा खुदा है और ऐ खुदा तू बुलंद व बाला है, सब चीज़ों से बढ़ के। ऐ खुदा तेरा रुतबा है, कोई चीज़ तुझे रिप्लेस नहीं कर सकती। और हमें तौफीक दे के अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में ऐ खुदा बास का हम दूसरी चीज़ों को तुझसे पहले रखते हैं। हमें तौफीक दे, हमें माफ़ कर। और ऐ खुदा पूरे हफ्ते में जो गलतियाँ ख़ताएँ जाने या अनजाने में हमसे हुई हैं खुदा तो हमें माफ़ कर। तौफीक दे के ऐ खुदा तेरे साथ उस तरीके से चल सकें जैसे तू चाहता है। खुदा तेरे कलाम से ना दाएँ मुड़ें ना बाएँ मुड़ें। ऐ खुदा पूरी मीटिंग का होल्ड तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू टेक ओवर कर। ऐ खुदा हाथों का, आवाज़ों का ऐ खुदा कंट्रोल तेरे हाथ में हो। हम नहीं बल्कि हम में से तेरा रूह फ्लो करे। ऐ खुदा वर्शिप के ज़रिए से लोग टच हों, कलाम के ज़रिए से लोग टच हों और तेरा नाम ऊंचा हो, इज़्ज़त व जलाल पाए। आमीन। आए ज़बूर 37 है, उसका चौथा हिस्सा है, दूसरा वज़न। ज़मीन दे वारिस होवन के मुबारक ये हवा दे। ज़मीन दे वारिस होवन गे मुबारक यह हवा दे। पर जिन्ना उते लानत है ओ कटे जावन गे। ज़मीन दे वारिस होवन गे मुबारक यह हवा दे। पर जिन्ना उते लानत है ओ कटे जावन गे। ज़मीन दे वारिस होवन गे मुबारक यह हवा दे। ज़मीन दे वारिस होवन गे मुबारक यह हवा दे। पर जिन्ना उते लानत है ओ कटे जावन गे। पर जिन्ना उते लानत है ओ कटे जावन गे। यह हवा कायम रखदा है, यह हवा कायम रखदा है। नेक मर्द दे कदमानू, नेक मर्द दे कदमानू यह हवा करदा है पसंद। नेक मर्द दे राहानू यह हवा करदा है पसंद। नेक मर्द दे राहानू ज़मीन दे वारिस होवन गे मुबारक यह हवा दे। पर जिन्ना उते लानत है ओ कटे जावन गे।
खुदावंद कहता है साधक 7 बार भी गिरे तो उठ खड़ा होता है, लेकिन शरीर एक बार भी गिरे तो उठता नहीं है। जो सादिक ईमान से कहेंगे जे कदियो डिग पवेवी, जे कदियो डिग पवेवी, ना डिगया रवेगा, ना डिगया रवेगा। ते ओदा हर संभालदा है खुदावंद पाक खुदा, ते ओदा हथ संभालदा है खुदावंद पाक खुदा। जमीन दे वारस होवनगे मुबारक हवाले, पर जिन्ना उत्ते लानत है ओ कट्टे जावनगे। मैं बच्चा सा हुन बूढ़ा, मैं बच्चा सा हुन बूढ़ा, पर नस्ल सादक दी, पर नस्ल सादक दी। ना कदी वेखी है लाचा ते ठुकर मंगदी वी, ना कदी वेखी है लाचा ते ठुकर मंगदी वी। जमीन दे वारस होवनगे मुबारक हवाले, पर जिन्ना उते लानत है ओ कट्टे जावनगे। ओ करस देंदा रहंदा है, ओ करस देंदा रहंदा है, रहम करदा है सदा, रहम करदा है सदा। ते ओदी आलो लाद भी सब है सबब बरकत दा, ते ओदी आलो लाद भी सब है सबब बरकत दा। जमीन दे वारस होवनगे मुबारक हवाले, पर जिन्ना उत्ते लानत है ओ कट्टे जावन। जमीन दे वारस, जमीन दे वारस होवनगे मुबारक हवाले, पर जिन्ना उत्ते लानत है ओ कट्टे जावनगे, पर जिन्ना उत्ते लानत है ओ कट्टे जावनगे, पर जिन्ना उत्ते लानत है ओ कट्टे जावनगे। आमीन। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावन हमसे इतना प्यार करता है और उसने हमें इस कदर प्यार किया है कि वो हमें उठा खड़ा करता है। हम देखते हैं जिस दुनिया में जितनी बुराई है, इतने चीज़ें हैं जो हमें डाउन कर सकती हैं, लेकिन खुदावंद हमें उठा खड़ा करता है। और हमने जिस तरह पहले बात की कि कल 14 अगस्त मनाया जाना है और हम देखते हैं बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है। बड़े लोग धूमधाम के साथ पाकिस्तान डे को, इसकी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। और एज अ बिलीवर हमारा रोल क्या है? हमने पाकिस्तान के लिए रखनों में खड़े होना है और खोए हुओं के पास जाना है। हमने देखना है, रूहों के बोझ को अपने अंदर रखना है कि पाकिस्तान को हमने यीशु के लिए जीतना है। आमीन। इसलिए ईमान से सिर्फ हमने गाना नहीं है, बल्कि खुदावंद से कहना, खुदावंद तौफीक दे कि हम इसको अमल में भी लेके आए। जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा कि तुम सारी दुनिया में जाकर मेरे नाम की मुनादी करो, उन्हें बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो आए पाकिस्तान से, हम अगर पाकिस्तान में रहते हैं वहाँ से शुरुआत करें ताकि उसको खुदावंद यीशु मसीह के लिए जीतें।
हाँ, खोए हुओं के पास जाना है, भटके हुओं को घर लाना है। यीशु के खून से धुल जाएं, सबको ये पैगाम सुनाना है, खोए हुओं के पास जाना है। खोए हुओं के पास जाना है, भटके हुओं को घर लाना है। यीशु के खून से धुल जाए, सबको ये पैगाम सुनाना है, खोए हुओं के पास जाना है, भटके हुओं को घर लाना है। यीशु के खून से धुल जाए, सबको ये पैगाम सुनाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को बचाना है, खोए हुओं के पास जाना है, भटके हुओं को घर लाना है। यीशु के खून से धुल जाए, सबको ये पैगाम सुनाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को बचाना है। प्यार मोहब्बत को फैलाना है, चारों सूबों को मिलाना है। प्यार मोहब्बत को फैलाना है, चारों सूबों को मिलाना है। एक ही आदम के बेटे हैं, नफरतों को मिटाना है। एक ही आदम के बेटे हैं, नफरतों को मिटाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को बचाना है, खोए हुओं के पास जाना है। सिंधी बलोची मेरे भाई हैं, पठान पंजाबी मेरे भाई हैं। सिंधी बलोची मेरे भाई हैं, पठान पंजाबी मेरे भाई हैं। कोई नहीं है दुश्मन यहाँ, सीने से सबको लगाना है। कोई नहीं है दुश्मन यहाँ, सीने से सबको लगाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को बचाना है, खोए हुओं के पास जाना है, भटके हुओं को घर लाना है। यीशु के खून से धुल जाए, सबको ये पैगाम सुनाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान को बचाना है, खोए हुओं
के पास जाना है, भटके हुओं को घर लाना है। यीशु के खून से धुल जाए, सबको ये पैगाम सुनाना है। हमने देखा है कि हमने पाकिस्तान को यीशु मसीह के लिए फ़तह करना है। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आपको और मुझे वॉरियर्स चुना है कि हम आखिरी वक्तों में, जैसे खुदावंद ने एलिया को, दानियल को, हम देखते हैं वो किस तरह कठिन कठिन हालात में से गए। दानियल को शेरों की मान में फॉर एग्ज़ाम्पल डाला गया और खुदावंद के नाम पे उसे किस कदर उसके साथ बदसलूकी की गई, उसे दुख दिया गया, लेकिन उसे एक खराश भी नहीं पहुंची। हर एक के साथ खुदा का ये मकसद नहीं होता। बाज़ लोग बिल्कुल मुसीबत में से जाते भी हैं और बहुत उन्हें टॉर्चर के साथ मारे भी जाते हैं, लेकिन दानियल एक ऐसा केस था कि उसे खुदा ने बचाया, उसे वहाँ से रिहाई दी। तो जो भी हो, चाहे आप खुदावंद के लिए आप हलाक हो या खुदावंद आपको बचाएं, लेकिन कभी खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेने से हमें डरना नहीं चाहिए। आमीन। हम खुदावंद से तकवीत को मांगते हैं और खुदावंद जब हमारे साथ होता है, खुदावंद यीशु मसीह हमें क़ुव्वत देता है ताकि हम फ़तहमंदी हासिल कर सकें और आगे बढ़ सकें। कोई चीज़ इस फ़तह में हमें रोकनी नहीं चाहिए। आमीन। और इसलिए कहेंगे, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है। ईमान से अपनी फ़तह का इकरार करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह में हम फ़तह से बढ़ के गलबा पाते रहेंगे। आमीन। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं, पाते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है। कमर बांधो, कमर बांधो, सब मसीह हो। कमर बांधो, कमर बांधो, सब मसीह हो। कमर बांधो, कमर बांधो, सब मसीह हो। प्यारा यीशु दुल्हा जल्द आता है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु
के नाम से, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। प्यारे यीशु रूहे पाक से तू भर दे, प्यारे यीशु रूहे पाक से तू भर दे, प्यारे यीशु रूहे पाक से तू भर दे। प्यारा यीशु दूल्हा जल्द आता है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हम फतह पाते हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शैतान दूर भागता है। यीशु मसीह के कादिर नाम का मुकाबला कौन कर सकता है। यीशु मसीह के कादिर नाम में हम फतह पाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारा यीशु दूल्हा जल्द आता है। प्यारा यीशु दूल्हा जल्द आता है। प्यारा यीशु दूल्हा जल्द आता है। आमीन। फतह हमारी है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब हम होते हैं तो बेशक तारीकियाँ, ऐसे सरकमस्टांसिस जो कि हमें कोशिश करेंगे कि डुबा दें, हमारी रोशनी जो है ना वो डुबाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम चिराग हो, लेकिन चिराग को बुझाने के लिए बहुत सी आंधियाँ आएंगी, बहुत से तूफ़ान आएंगे। लेकिन जब हम अपने घर को, हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं कि एक बेवकूफ़ आदमी था जिसने रेत पे घर बनाया और एक वो था जिसने चट्टान पे घर बनाया। तो हमारा घर जब यीशु चट्टान पर होगा, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ लाइफ स्ट्रॉन्ग होगी, तो हम फतह और फतह ही पाते रहेंगे। आमीन। आए आगे बढ़ते हैं वर्शिप में। मुकद्दस भाई के साथ मिलकर हम गाते हैं यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हाँ, यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम तकदीरें भी बदलता है, यीशु नाम तकदीरें भी बदलता है। यीशु नाम शैतान का सर को चलता है, यीशु नाम शैतान का सर को चलता है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम रखवाली करे भेड़ों की, यीशु नाम रखवाली करे भेड़ों की। यीशु नाम रखवाली करे भेड़ों की, यीशु नाम रखवाली करे भेड़ों की। कुव्वत तोड़ दे तूफानी थपेड़ों की, कुव्वत तोड़ दे तूफानी थपेड़ों की। यीशु नाम है कलवरी के बर्रे का, यीशु नाम है कलवरी के बर्रे का। फिदिया जिसने दिया जरे जरे का,
दिया जिसने दिया जरे जरे का। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम के आगे कौन ठहरेगा, यीशु नाम के आगे कौन ठहरेगा, यीशु नाम के आगे कौन ठहरेगा, यीशु नाम के आगे कौन ठहरेगा। मिट जाएगा जो ऐसा सोचेगा, मिट जाएगा जो ऐसा सोचेगा। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम सहारा है मंजूर का, यीशु नाम सहारा है मंजूर का, यीशु नाम सहारा है मंजूर का, यीशु नाम सहारा है मंजूर का। यीशु नाम छुटकारा है जमहूर का, यीशु नाम छुटकारा है जमहूर का। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, उसी के नाम से तमाम पहाड़ रेज़ा रेज़ा होते हैं और हमारी ज़िंदगियों में तमाम बरक़ात जो है यीशु नाम की वजह से आती हैं। आमीन। ये ऐसा नाम बख्शा गया जिससे हम रिहाई पाते हैं और वो तसल्ली इस नाम की में हमें मिलती है जो कि दुनिया नहीं दे सकती। आमीन। और हम देखते हैं जैसे आखिरी अंतरा है यीशु नाम सहारा है मंजूर का, बहुत खूबसूरत गीत है जो कि खुदावन ने अंकल मंजूर को दिया और उन्होंने इसे लिखा। और ये तब का है, ये वर्जन जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे हुआ करते थे, तो बहुत पुराना वर्जन है। और दूसरी लाइन है यीशु नाम छुटकारा है जमहूर का। अभी हम इंडिपेंडेंस के ताल्लुक से बात कर रहे थे पाकिस्तान के। हम अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान वाकई में आज़ाद हो तो खुदावंद यीशु मसीह का इसमें होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसमान और ज़मीन, दुनिया के तमाम मुल्क, तमाम चीज़ें एक वक्त में मिट जाएंगी, लेकिन आसमानी शहर हमारा अब्दी वतन है। खुदावंद यीशु मसीह का नाम, उसकी बातें कभी नहीं मिटेंगी। तो जब पाकिस्तान में यीशु का नाम होगा, इसके लोग यीशु के नाम से जाने जाएंगे, तो वो भी अब तक कायम रहेंगे, अब तक आज़ादी वो परमानेंट होएगी। आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद हमारी आंखों को, रूहानी कानों को, हमारे दिल को तू तैयार कर अपने कलाम को सुनने के लिए। जब तेरा कलाम डिलीवर किया जाए खुदावंद, जो अल्फाज लोगों तक पहुँचे वो महज अल्फाज ना हो, बल्कि है खुदावंद वो तेरे रूह से भरे हुए अल्फाज में खुदावंद, ताकि लोगों को छुएं और है खुदावंद एक नया काम करें। तू मरियम को इस वक्त है खुदावंद छू, उसको लफ्ज़ों की तरतीब दे जब तेरे कलाम को शेयर करती है खुदावंद। और है खुदावंद जो तू चाहता है लोगों से हम कलाम होना, सिर्फ़ और सिर्फ तेरे मैसेज को लोगों तक कन्वे कर सके। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि ऐ खुदावंद तेरा नाम ऊंचा है और तेरा कलाम है खुदावंद तेरे मुंह की बातें तसल्ली बख्श हैं। और ऐ खुदावंद हमें जीना सिखाती हैं, हमें जीने का तरीका सिखाती हैं खुदावंद। बेशक दुश्मन बहुत सी आवाज़ें हमारे कानों में डालता है, लेकिन तेरा कलाम हमें डिसर्नमेंट की स्पिरिट देता है। जब तेरे कलाम को हम जानते हैं तो हम परख सकते हैं कि क्या तेरी तरफ से है, क्या तेरी तरफ से नहीं।
और ऐ खुदा वो स्पिरिट हम ऐ खुदा हर एक के लिए मांगते हैं इस वक्त। अपने लिए मैं वो स्पिरिट मांगता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं ऐ खुदा उनके लिए मांगता हूँ ऐ खुदा, हमारे दिलों की ज़मीनों को तू तैयार कर ऐ खुदा। और ऐ खुदा ये कलाम बहुतों तक पहुँचे, बड़े और फले और सोगना फल लेकर आए। ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी तरह से अपनी आंखों को बंद रखें। जैसे पहले हम बात कर रहे थे चिराग पे, कि आप और मैं यीशु मसीह का चिराग हैं और हमने खुदा उनके कलाम को लोगों तक पहुंचाना है। पाकिस्तान में फैलाना है, ऑस्ट्रेलिया में अगर हमने ऑस्ट्रेलिया में फैलाना है, किसी भी मुल्क में आप हैं, आपने वहाँ पे खुदा यीशु मसीह के कलाम को फैलाना है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले तैयार हों, हमारे अंदर खुदा उनका कलाम हो, ताकि हम आगे लोगों तक पहुँचा सकें। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ती के मकान में। आप और मैं क्या है, ईमान से कहेंगे, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएंगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। मैं भरा हूँ उसके कलाम से और जिंदगी के पैगाम से। है ईमान की आग लगी हुई
मेरी रूह में, मेरी जान में है ईमान की आग लगी हुई। मेरी रूह में, मेरी जान में, मुझे क्या बुझाएगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मैं नूर का फर्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ती के मकान में। मेरी रोशनी ने जन्म लिया एक रास्ती के मकान में। मुझे क्या बुझाएगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। हुआ मुझ पे रुका वो असर, कलवर के ऊंचे पहाड़ पर। हुआ मुझ पे रुका वो असर, कलवर के ऊंचे पहाड़ पर। मैं जला हूँ यीशु के महब से, मेरी रोशनी है जहान में। मैं जला हूँ यीशु के महब से, मेरी रोशनी है जहान में। मुझे क्या बुझाएगी आंधियाँ, मुझे क्या बुझाएगी आंधियाँ। मैं हूँ पाक रूह की अमान में, मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में। मैं चिराग हूँ यीशु नाम का, जलता हूँ उसकी शान में।
आमीन। मेरी दुआ है कि हम सब खुदावंद यीशु मसीह के लिए चिराग बन के चमक सकें और उसके नाम को रोशन करें। आएँ खुदावंद के कलाम को सुनते हैं और हम आज मरियम से खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। मरियम हम सब के साथ खुदावंद का कलाम शेयर करेगी। जैसे मैंने बताया, टॉपिक जो है वो फ्रीडम है, कि आज़ादी जो कि स्पिरिचुअल आज़ादी है। आएँ इस पर हम बात करते हैं। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। Greetings to you all in the mighty name of our Lord Jesus. खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे अपनी खिदमत के लिए फिर से चुना कि मैं उसके कलाम को आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। I'm grateful to our Heavenly Father that He has chosen me once again to come before you and share the Word of God. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावंद की हुजूरी में दुआ करेंगे। Let's all close our eyes and we will pray. कदूस कदूस जिंदा आसमानी जलाली मेहरबान खुदावंद, हम दिल दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं आज के प्यारे दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरी हुजूरी में। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारा खुदा और हमारा बाप है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा बादशाह है। खुदावंद तेरी वजह से खुदावंद हमारा वजूद है। प्यारे खुदावंद आज जब खुदावंद मैं तेरे कलाम को खुदावंद ते पेश करने को हुआ तो खुदावंद मैं नहीं बल्कि तेरा रूह मुझ में से होकर बोले। खुदावंद तो मुझे लफ्ज़ों की तरतीब, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा बख्शना, और खुदावंद जब जोई से ट्रांसलेट करते हैं तो खुदावंद तो जोई की हिफाजत करना, जोई को भी लफ्ज़ों की तरतीब, लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा है खुदावंद बख्शना। और प्यारे यीशु जी मल्टीमीडिया के सारे काम को खुदावंद तेरे हाथों में देती हूँ। और खुदावंद हर एक चीज़, हर एक डिस्ट्रैक्शन को तेरे यीशु नाम से हम काट डालते हैं। और यीशु जी तेरी हुजूरी को इस जगह पर खुदावंद, इस पूरी जगह पर, और खुदा जिन कानों में ये आवाज़ है उन कानों पर खुदावंद तेरी पाक हुजूरी को मांगती हूँ। तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगा है, आमीन। आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि आर वी फ्री। Today's topic we are going to discuss about is क्या हम आज़ाद हैं। और जैसे कि आज 13th of August है और कल 14 अगस्त होगी। Today is the 13th of August and tomorrow will be for the 14th of August. तो 14 अगस्त के हवाले से मैं कुछ बयान करना चाहूँगी कि जैसे पाकिस्तान 14 अगस्त पे आज़ाद हुआ। And I would like to share something about 14th August, that Pakistan was made independent on this day. और उससे पहले जो पाकिस्तान था वो एक गुलामी के अंदर ही उसका एक सिस्टम था, जैसे वो उनके पास कोई अपनी फ्री कंट्री नहीं थी, आज़ाद मुल्क नहीं था। But before that, it was in slavery. It was an independent country.
और जो पाकिस्तान है इसको एक रहनुमा ने, जैसे हम बचपन से इसे सीखते आते हैं कि प्राइमरी में, सेकेंडरी में, इवन इंटर में और आगे भी जाके हम इसी को सीखते हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद कराने के लिए कायदे आज़म ने जो है उसे लीड किया था इस प्रोजेक्ट को. And as we know that from schools and since we're very small, we are taught that Quaid-e-Azam was the person who led this project, and he played a big role in making Pakistan an independent country. और बहुत से लोगों ने कायदे आज़म को इस उनके जो ये उनका मंसूबा था, उससे उनका जो गोल था उसे अचीव करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए बहुत से लोगों ने उन्हें सपोर्ट किया था. And many people supported him in this mission to make Pakistan an independent country. जिनमें बहुत से मसीही भी शामिल थे. And many Christians were involved in that too. और फाइनली 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान है वो आज़ाद मुल्क हो गया. And finally, on 14th August 1947, it was made an independent country. और एक लीडर के मतहत, एक लीडर के अंडर ये सारा जो प्रोजेक्ट है वो लीड किया गया. And being one leader, Quaid-e-Azam, he led this project. और हम आज सीखेंगे आज़ादी और गुलामी को. And we will learn about freedom and slavery today. और मैं पहले स्लाइड नंबर 3 में मैं आपको शो दिखाते चाहती हूँ कि मीनिंग ऑफ फ्रीडम. And I want to share the meaning of freedom. What does that mean? मैं 3 मीनिंग्स इसके सामने लाई हूँ. एक मीनिंग है लिबर्टी, यानी कि उसमें ये आज़ादी में ये चीज़ें आती हैं. रिलीज़ और डिलीवरेंस, ये हम अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, अलग अलग जुमलों में इन लफ्ज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं. And the 3 words we are going to focus on are liberty, release and deliverance. और हम चाहते हैं कि खुदा चाहता है कि हम जो हैं वो आज़ाद हों. And God wants us to be free. लेकिन खुदा कैसी आज़ादी चाहता है हमारे से? But what kind of freedom does God need? खुदा चाहता है कि हम आज़ाद हों, लेकिन उसके रेवरेंस में आज़ाद हों. God wants us to be free, but in His reverence and in His उसके fear. उसके खौफ में हम आज़ाद हों. Being free under His fear. ऐसा नहीं है कि आज़ाद है तो शराबें भी पिए, आज़ाद है तो नशे भी करें, आज़ाद है तो ये भी करें. Which means that it's not going to be the case that we are free, we can drink alcohol, we can murder, we can do all kinds of bad things. आज़ादी यानी कि ऐसी आज़ादी जिसमें हमारे अंदर ऐसी चीज़ों का खौफ हो, यानी खुदा का खौफ हो, ना कि दुनिया की चीज़ों का और दुनिया की बातों का खौफ हो. Which means having fear of God in our freedom, not fear of the world. आज हम शुरू से कुछ बातों को देखेंगे, जैसे बिल्कुल बिगिनिंग से, जैसे दुनिया का आगाज़ हुआ और तब से कुछ गुलामियों के बारे में हम देखेंगे कई लोगों की. And let's look at some events of slavery from the start of the Bible. हम देखेंगे सबसे पहले पैदाइश उसका 31 बाब और उसकी 38 आयत में हम देखते हैं कि याकूब अपने जो उसका ससुर होता है, जो उसका मामू भी होता है, उससे बोलता है कि मैंने तेरी 20 साल खिदमत की. And let's look at Genesis chapter 31 verse 38. Jacob, he says that he served his father-in-law, who was his uncle as well, for 20 years under slavery. अब इसके पीछे जो पूरा वाक़या है, जो पूरा सिनारियो, मैं उसे समराइज करके, छोटा करके, मुख्तसर सा मैं आपके साथ बयान करती I हूँ. want to summarize what actually happened. ये बात है कि जब इसहाक के 2 बेटे पैदा हुए, याकूब और ईसू. And Isaac had 2 sons, Jacob and Esau. और जब उसकी माँ रिबका ने याकूब को बोला कि तू मेरे भाई के यहाँ चला जा और वहाँ से उसकी किसी बेटी से तू शादी कर ले. And when Rebecca told Jacob to go to his brother's family and get a wife from there. और वो ऐसा अपनी माँ का हुक्म मानता है और वो जाता है और वो उसको अपने मामू की बेटी, जो उसकी छोटी बेटी होती है राखिल, वो उसको पसंद आती है. And he obeyed his mom. He went and he liked the younger daughter of his uncle, which was Rachel. और वो रेचल से शादी करना चाहता है. And he wants to marry her. लेकिन इसके लिए लाबन उससे कहते हैं कि तुझे 7 साल मेरी खिदमत करनी होगी. In return, in order for that to happen, Laban demanded a 7-year service for और him. याकूब बहुत खुशी मान जाता है. And Jacob was very happy to do 7 years as well. क्योंकि वो इतना ज़्यादा राखिल से प्यार करता है कि उसको वो जो 7 साल होते हैं उसको बहुत कम से लगते हैं, बहुत कम सा अरसा लगता है Because उसको. he loved her to an extent that the 7 years meant nothing to him.
और वो बहुत खुशी खुशी उन 7 साल वो पूरे 7 साल अपने मामू की अपने ससुर की खिदमत करता है। And he did it with great joy. He did the 7 years with a great joy. और फिर उसके बाद लेकिन लाबन उसे यहाँ पर डिसीव कर लेता है, यानी उसे धोखा देता है यहाँ पर। But Laban, he took advantage of that. लाबन उसकी शादी अपनी बड़ी बेटी लिया से करवा देता है। And he misled the whole thing, and he gave him his older daughter, which was Leah. और फिर उसके बाद वो कहता है कि तू और मैं तेरे से राखल को भी तेरी शादी करा दूंगा तेरे से, लेकिन तुझे और मेरी 7 साल खिदमत करनी पड़ेगी। And when Jacob find out that he was deceived, Laban said, okay, if you want the younger one as well, then you have to do 7 years again. तो वो एक हफ्ते बाद उसकी शादी भी राखिल से करवा लिया, और याकूब की शादी के एक हफ्ते बाद वो राखिल की और याकूब की शादी भी करवा देता है, लेकिन वो कहता है कि इसके अगले 7 साल तुझे और मेरी खिदमत करनी होगी। So Laban ended up giving Rachel to him as well, but he had to finish the 7 years too. और इस तरीके से 14 साल उसने जो है वो पहले खिदमत की सिर्फ अपनी बीवियों के लिए। So if we count all that up, it's 14 years all up just for the 2 wives. और फिर उसके बाद उसके बेटे बेटियां पैदा हुए इसी दौरान, And during that time he had children as well. और फिर उसके बाद जब वो जाने लगता है वहां से, जब वो जा रहा होता है, And when he was about to leave that household, तो लाबन आके उसे फिर रोकता है। Laban came and tried to stop him. और यहाँ पर जो याकूब है ना, ये मैं आपको मुख्तसर करके बता रही I'm हूँ। just यहाँ पर summarizing the events. और यहाँ पर याकूब अपने फादर इन लॉ से, अपने ससुर से कहता है कि मैंने तेरी 20 साल खिदमत की। 38 आयत में 38 आयत में देखेंगे 31 बाब की। And let's go back to our verse again, Genesis 31 verse 38. He said that I have served you 20 years all up. और यहाँ पर देखते हैं इस दौरान हो सकता है कि याकूब का दिल किया हो कि वो इस चीज़ से निकले। And Jacob might have thought during those 20 years that I have to get out of this. This is too much for me. लेकिन वो एक किस्म की गुलामी के अंदर चला गया था। He was in a type of slavery as well during those years. और वो उस जगह से अपनी उस गुलामी से वो छुटकारा नहीं पा रहा था। And he wasn't able to be freed from that. तो इस वजह से वो कहता है कि मैंने 20 साल तेरी खिदमत की है, और मतलब फिर भी वो लाबन जो था वो चाह नहीं रहा था कि वो याकूब उन्हें छोड़कर चला जाए। And Laban still didn't want Jacob to leave them. और ये याकूब के लिए बहुत बड़ी गुलामी थी। And this was a great slavery for Jacob. और इसी तरह हम पैदाइश चैप्टर 39 को देखेंगे। And even if you look at Genesis chapter 39, तो हम यहाँ पर देखते हैं जो यूसुफ है वो अपने वो टीनेज से बहुत छोटा था, वो तब से ही वो स्लेवरी में, इजिप्ट की स्लेवरी में चला गया। and Joseph was very small, very young, might be in his teenagers as well, when he went into slavery. और ये सब कुछ उसके भाइयों की वजह से हुआ, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। And his brothers, as we know, ended up selling him. और वो अपनी बहुत ही कम एज में वो गुलामी में चला गया। And being very young, he went into slavery. और हम देखते हैं कि गुलामी जो है वो इतनी ज़्यादा बुरी चीज़ है और इतनी दर्दनाक चीज़ है। And we see that slavery is that bad and very painful too. गुलामी को वो इंसान तब तक नहीं समझ सकता जब तक आज़ादी को वो इंसान नहीं समझ सकता जब तक वो गुलामी के अंदर ना रहा हो। And someone cannot understand the privilege of freedom unless they have been into slavery or in that circumstance. और इसी तरह कोई तंदुरुस्ती को वो इंसान नहीं समझ सकता जो कोई बीमार ना हो। And being healthy, a person cannot understand unless he has been sick too. और इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्लाइड नंबर 7 में इसराइली जो थे वो मुल्क मिस्र में 420 साल तक के लिए गुलाम थे। And Israelites, they spent 420 years into slavery. और देखते कि जो मिस्रियों ने इसराइलियों के साथ किया इतना दर्दनाक था, इतना जुल्म और इतना कुछ उन्होंने उनके साथ किया था। और गुलामी में ये सब कुछ बहुत आम बात है गुलामी में। And we see all the tortures the Israelites went through during all those years. और जब इंसान गुलाम होता है तो वो अपने आप को छुड़ा भी नहीं सकता। And when someone is a slave, he cannot free himself as वो well. भागने की भी कोशिश करे तो वो नहीं भाग सकता। Even though he tries to run away, he can't end up anywhere. जब एक प्रिजन में, एक जेल के अंदर किसी कैदी को रखा जाता है तो वो फील करता है उस कैद को, उस गुलामी को। When someone is put into slavery and put in behind the bars, he can feel that and he can't run away anywhere. और जब आप किसी लीडर को फॉलो करते हैं,
And when you follow a leader, मैंने पहले भी एक बार अपने मैसेज में शेयर किया था कि जब खुदा ने एक लीडर हमारे लिए मुकर्रर किया और जब हम उसको फॉलो करते हैं तो खुदा जिस रास्ते पे हमें लेकर जाना चाह रहा होता है हम उसी ट्रैक पे बिल्कुल सही तरीके से पहुंचते हैं. and when we follow the direction of the leader which the Lord has appointed, then we reach the destination very safely. इसी तरह खुदा ने मिस्रियों की गुलामी से इसराइलियों को निकालने के लिए मोसेस को चूज किया. And for Israelites, the Lord chose Moses to lead them into freedom. और खुदा ने मोसेस को अपॉइंट किया कि वो उन्हें मुल्क मिस्र की गुलामी से निकाले. And the Lord appointed Moses to free them from the hands of Egyptians. और मूसा के बाद खुदा ने यशवा को अपॉइंट किया कि वो उन्हें मुल्क कनान तक लेकर जाए And इसराइलियों after को. Moses, the Lord appointed Joshua to lead them and take them to the land of Canaan. और जब हम किसी लीडर को फॉलो करते हैं हम अपनी सही डायरेक्शन में पहुंचते हैं. And when we follow the right leader, which the Lord appointed, we end up in the right destination. और हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे और जब इसराइलियों को बाबली हुकूमत ने इसराइलियों को अपने अंडर में कर लिया था. And we also see another instance where the Israelites were taken captive by Babylon. आप स्लाइड नंबर 10 में देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने सारी शहर की फसील तोड़ दी, फिर उन्होंने हैकल को तबाह कर दिया. And we see in this picture how there was a great destruction which happened to the walls of Israel. Also, the temple, the Lord appointed, the Lord made, that was destroyed as well, and people were taken captive. और हैकल के बर्तन उन पाक बर्तनों को वो अपने मुल्क में ले गए. Even the holy utensils which were used for service in the temple were taken as well. और बाबलियों ने इतनी तबाही कर दी थी यरूशलेम में, इसराइल में. And Babylonians did a great destruction in Jerusalem, in all of Israel. और सारे इसराइल को और सारे यहूदा के कबीले को सबको उन्होंने अपनी मातहती में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया. And they had taken captive everyone in Israel under themselves. और उन्होंने उनको गुलाम बनाया. And they made them slaves. और जब हम गुलामी में होते हैं तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते. And when we are under slavery, we can't do anything by our own will. सिर्फ सांस ही ले सकते हैं, बाकी सब कुछ जो हमारे ऊपर गवर्नमेंट होती है या फिर जो भी हमारे जिसके अंडर हम लोग गुलाम होते हैं, सिर्फ बाकी सब कुछ उन्हीं की मर्जी से चल रहा होता है. Maybe the only thing is we can just breathe by our own will, but the rest we just have to follow what they tell us or what is imposed on us. और इसी तरह जब हम देखते हैं दानियल के वक़्त में इसराइली जो थे वो 70 साल के लिए बाबली हुकूमत के मातहत थे. And in the time of Daniel, we see that for 70 years the Israelites were under Babylonians. 70 साल बहुत लंबा अरसा है. 70 years is a very long time. आप एक बात सोचे कि जैसे एक बच्चा पैदा हुआ है और तब ही For example, you think that a child is born और तब से ही गुलामी शुरू हो गई है. and they are in captivity from that time on. और आप ये सोचें कि वो बच्चे की जवानी, उसकी पहले उसकी टीन एज, फिर उसकी जब वो बड़ा हुआ, थोड़ा जवान हुआ, थोड़ा मैच्योर हुआ, फिर उससे जब बूढ़ा भी हो गया तो वो गुलामी में ही रहा है. And we see that child, he's been in slavery since when he was born, when he's growing up, and now he's even old, he's still there. और उसको तो आज़ादी का पता ही नहीं है यार, आज़ादी होती क्या He है. got no idea as to what freedom is. हम लोग बहुत खुदा ने हमें बहुत ब्लेस किया है कि खुदा ने हमें आज़ाद बनाया है. The Lord has blessed us a lot that He has given us freedom. और हम अपनी आज़ादी से कहीं जा सकते हैं, अपनी आज़ादी से घूम सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अपनी आज़ादी से हर एक काम कर सकते By हैं. our own will, we can go anywhere, we can eat, we can do whatever we like. लेकिन जब हम किसी के गुलाम होते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते उनकी मर्जी के खिलाफ. But when we are under slavery, we can't do anything against the will of the masters who are upon us. और इसी तरह जब दानियल जो था वो गुलामी में था, And in the same way, when Daniel was in slavery, लेकिन खुदा ने दानियल को बहुत सरफराज किया उस but the वक्त. Lord exalted him even within slavery. खुदा ने अपने नाम की खातिर दानियल को बरकत And बख्शी. because of his name's sake, the Lord exalted him. जब हम गुलामी में किसी भी चीज़ में होते हैं तो अगर हमारी नज़रें खुदा के ऊपर है, And even if we are in captivity or slavery, if our eyes are fixed on the Lord, और हमारा मंसूबा जो है, हमारा जो इरादा है वो नेक है, and our thoughts, our instincts are correct, तो और अगर हमारे अंदर अज़म है, डिटर्मिनेशन है, and if we are determined to do something, और इस जब खुदा इन सब चीज़ों को देखता है
And when the Lord sees all that, तो खुदा हमें बरकत बख्शता है then He blesses us. और हमारे जो मंसूबे होते हैं, हमारे जो इरादे होते हैं, खुदा उन्हें खुद सरफराज करता है हमें उसमें। And the Lord blesses us in our motives. जैसे हम अपने ऐसे वगैरह में पढ़ते थे कि कायद आज़म ने बहुत मेहनत की, As we read in our school time that Qaid-e-Azam worked very hard कि उनकी सेहत बहुत ख़राब हो गई। because his health was very bad. और जब इंसान मेहनत करता और उनका अज़म था, उनके अंदर एक चीज़ थी कि मुझे एक आज़ाद मुल्क बनाना, ताकि मैं अपने कौम के लोगों को एक आज़ाद मुल्क, एक खुली सांस लेने के लिए उन्हें कोई आज़ादी दूँ। Because he had determination that I have to work hard for my mission to accomplish that, to give freedom to the nation. तो खुदा ने इसी वसीले से खुदा ने उन बरकत भी बख्शी और खुदा ने उन्हें उनके इरादा को जब देखा तो खुदा ने उन्हें सरफराजी बख्शी और एक मुल्क जो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात है और उनको वो बनाने का फजल And he बख्शा। succeeded in that, and by the grace of God, he did end up achieving his mission, and Pakistan was made independent country. और खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। And one lesson we learn is that the Lord helps those who helps themselves as well. You अगर have to कोई have हमारे अंदर determination. अज़म नहीं होगा किसी चीज़ को करने के लिए तो खुदा भी मदद नहीं करेगा हमारी। If you wouldn't have any determination to do something, then the Lord can't help you. अगर हम गुलामी से नहीं निकलना चाहेंगे तो खुदा भी कहेगा मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि तुम्हारा दिल ही नहीं है निकलने का गुलामी से। If we do not want to get out of slavery, we want to stay there, and we are not doing anything about it, then the Lord wouldn't help us as well. और कैप्टिविटी और स्लेवरी एक ही चीज़ है, Captivity and slavery, they both mean the same thing. और इन दोनों में इंसान एक रोबोट की तरह हो जाता है। And in all this, the person is just like a robot being controlled by people. और हम देखते हैं हालिया बीमारी जो अभी 2019 के एंड से स्टार्ट हुई, And we see a recent plague which came upon the whole world, which is COVID. इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस, There was too many restrictions to a point. तो वो हमारे लिए गुलामी की तरह ही थी। It started feeling like slavery. बस समझ ले, बस छोटी सी गुलामी। ये तो उस वक्त तो टॉर्चर वगैरह तो कुछ नहीं, लेकिन एक गुलामी, हम कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। उनकी जो भी वो कहेंगे मास्क लगा के हर टाइम रखना है, अगर आपको सांस आ रही है नहीं आ रही, लेकिन आपने हमेशा मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज एवरी टाइम आपको करने हैं। That was just a touch of what slavery might have felt like. You have to, for example, if you masks, you have to keep on wearing them. Doesn't matter if you can breathe or you can't breathe, or sanitizers, or all of these things. और ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा एक सिर्फ वही इंसान, जैसे अभी कभी ऐसा हुआ था कि हम लोगों को बच्चे को बाहर लेकर जाना था, लेकिन हम लोग डर रहे थे, हमें अलाउ नहीं किया जा रहा था, नहीं आप अंदर नहीं आ सकते, इतने लोग हैं, इतने लोग अलाउ हैं, इतने से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते अंदर। Many times, if we wanted to take our son somewhere outside, there was lots of restrictions. You can't come over here. You have to keep your distance, and it started getting very hard. और खुदा ने हमें आज़ाद किया है उस बीमारी से भी। And the Lord ended up having mercy, and we are safe, and there's no more that COVID. और आज जो मेरा टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। And the topic for today, which was, are we free? तो ये मेरा टॉपिक है कि क्या हम वाकई में आज़ाद हैं, Which is that, are we really free? यानी जो कैप्टिविटी या स्लेवरी जो भी कह लें, ये इक्वल है डेथ के। So basically, captivity and slavery are very close to death. और यानी बराबर ही है बिल्कुल। They're very equal to each other. और खुदा ने तो हमें आज़ाद किया है। So the Lord has freed us. खुदा ने हमें कैसे आज़ाद किया है? How did He free us? आइए हम देखेंगे यूहन्ना उसका 3 बाब उसकी 16 आयत, Let's look at John chapter 3 verse 16, जो कि सबको आती है। which everyone knows. इज़िकियल 3 साल का होने वाला, उसको भी आती है ये आयत। Ezekiel is now gonna be 3 years, and he knows this verse too. तो ये आयत है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। Which is, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. तो खुदा ने तो हमें आज़ाद किया। The Lord has freed us. कैसे? अपना बेटा भेजकर। How? By sending His own Son, इकलौता बेटा, which is one and only Son. और खुदा ने वो हमें दे दिया And He gave Him to us, ताकि हम पेरिश ना हो, हम सजा ना पाएं, so that we may not perish, we may not go into हम इटर्नल लाइफ को हासिल कर लें। and we can go into eternal life.
लेकिन यहाँ पर बात यह कि जब हम चारों गॉस्पेल्स का हम जब उनको स्टडी करते हैं, उसके बाद उसका मुताला करते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि लोग क्या समझ रहे थे यीशु मसीह को. But when we read all those four Gospels and we see the thinking of people, what they used to think of Jesus as to what kind of person he is. जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद करने आया, तो वो समझ रहे थे कि यीशु मसीह हाँ हमें रोमियो की गुलामी से आज़ाद करने आया. When Jesus used to talk about that I came to free you, they used to think that yes, Jesus is going to free us from Roman captivity. क्योंकि उस वक्त यीशु मसीह के दौर में इसराइली जो थे वो रोमियो की गुलामी में थे. Because during Jesus' time, Israelites were under Romans. तो उनके बस दिमाग में यही घूमता था, हाँ बस रोमी चले जाए यहाँ से, चले जाए यहाँ से, हम आज़ाद हो जाए, हम आज़ाद हो जाए. All they used to think and hope for was to Romans for Romans to leave them. तो वो ये समझते थे कि यीशु मसीह यहाँ आया कि हम बस ये रोमियो से छुटकारा मिल जाएगा हमें. वो आ गया, वो लीडर बन जाएगा, वो बादशाह बन जाएगा और ये रोमी चले जाएंगे. They used to think that because Jesus is now here, he's going to free us and we are going to be free country under out of the rule of Romans. लेकिन यीशु मसीह कौन सी फ्रीडम हमारे लिए लेकर आए But थे? what kind of freedom was Jesus bringing them? यीशु मसीह हमें कोई रोमी से, किसी बाबली से, किसी ऐसी हुकूमत से, किसी मिस्री की हुकूमत से हमें उनकी गुलामियों से छुड़ाने नहीं आए थे. He didn't come to free people from the captivity of Romans or anything like that. यीशु मसीह हमें स्पिरिचुअल फ्रीडम देने आए थे, रूहानी आज़ादी But देने in आए थे. fact, he came to bring us spiritual freedom and freedom from sin. और गुनाह की गुलामी के अंदर से खुदा हमें आज़ाद करने यहाँ हम इस दुनिया में यीशु मसीह आए थे. And to free us from sin, he came into this world. लेकिन हम ये सोचते कि जीसस ने हमें इटर्नल फ्रीडम किस तरीके से दी, कैसे हमें इटर्नल फ्रीडम मिला. And how did Jesus bring eternal freedom to us? सबसे पहले हम देखेंगे थ्रू हिज हेवनली वर्ड्स, यानी कि उसके जो लफ्ज़ थे, यानी उसका जो बात करना, उसका जो कलाम था आसमानी कलाम से. And firstly, we see that through his heavenly word, he brought us freedom. यीशु मसीह ने जो प्यारी बातें, जो मीठे अल्फाज यीशु मसीह के मुंह से निकले, वो सारे ज़मीनी अल्फाज नहीं थे, वो सारे आसमानी अल्फाज The थे. words which came out from his mouth were not worldly words, but were from the heavenly Father. क्योंकि यीशु मसीह की हर एक बात में तसल्ली, खुशी, प्यार, इत्मीनान, तहम्मुल, हिल्म, ईमानदारी और हर एक रूह के फल उसकी हर एक बात से झलकते थे. And all the fruits of the Spirit were found in his speech and what he used to speak about. जब यीशु मसीह बोलते थे तो बीमार शिफा पाते थे, The sick used to get healed when he और used to speak. जितने भी जो दुखी होते थे वो खुशी में बदल जाती थी. लोगों के दुख खुशी में बदल जाते थे. And all the sadness used to turn into joy for people. क्योंकि यीशु मसीह जो भी बात बोलते थे वो ज़मीनी बात, ज़मीनी लोगों की सोच वाली बात नहीं बोलते थे. Because his words were not worldly but heavenly. ये आसमानी थे. और फिर सेकंड बात है टू बिलीव इन हिम एंड रिपेंट फ्रॉम सिन, यानी यीशु मसीह पर यकीन करना और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना. Secondly, he gives us peace when we believe in him and repent from our sin. और तीसरी बात है थ्रू हिज ब्लड विच ही शेड ऑन क्रॉस, यानी कि उसके खून से, उसके वो पाक कीमती खून से जो यीशु मसीह ने कोई कलवरी पर, सलीब पर हमारी खातिर बहा दिया. And thirdly, his blood which frees us from the slavery of sin. और यीशु मसीह हमें आज़ाद, यीशु मसीह ने हमें 2 दिन की, 3 साल की, 4 साल की, 50 साल की आज़ादी नहीं दी. And this is not a limited freedom which will stay for a certain period and then finish. यीशु मसीह ने हमें इटर्नल फ्रीडम यानी अबदी आज़ादी दी है. But in fact, he gave us freedom to stay forever and ever. और अबदी ज़िंदगी यीशु मसीह ने हमें दी है, And eternal life. क्योंकि उसी के वसीला से अबदी ज़िंदगी मिल सकती Because थी. only through Jesus can we find freedom and eternal life. हम लोग बाजू का सोचते हैं अच्छा ये थोड़े टाइम की बात, जैसे कोविड आया तो हमने कहा ये थोड़े टाइम की बात है, गुजर जाएगा ये वक्त. Many times we think that, for example, COVID came, we might have thought that it will just stay for a few time frame and then leave away. लेकिन यीशु मसीह ने जो आज़ादी दी है वो थोड़े से टाइम की नहीं है, But the freedom which Jesus gives us is not limited. वो इटर्नल है, क्योंकि यीशु मसीह इटर्नल है. It's eternal because Jesus himself is eternal. और आगे हम देखेंगे कि हमें कैसे ये एश्योरेंस मिलती है, हम किस तरीके से इस बात के लिए हम पूरा यकीन रख सकते हैं कि हाँ हम वाकई में आज़ाद हैं. And we will also see how can we be assured that we are in fact free. अगर हम यूहन्ना 8 बाब उसकी 36 आयत को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अगर तुम्हें बेटा आज़ाद करे तो तुम वाकई आज़ाद होगे. John chapter 8 verse 36 says, "So if the Son sets you free, you will be free indeed."
और अगर वाकई में और बेटा कौन सा बेटा, And which son is that talking about? जिस बेटे की जिस बेटे को खुदा ने दिया है, यूहन्ना 3:16 में जिस बेटे का हम जिक्र सुनते हैं, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना वो इकलौता बेटा जब उसने हमें आज़ाद कर दिया तो हम वाकई में आज़ाद हो गए And हैं। that son is God's own son, Jesus Christ, as we saw in John 3:16, that he sent his only son, which is Jesus, to die for us. अब जब यीशु मसीह ने आकर अपने कलाम से, अपनी बातों से, अपने खून से हमें आज़ाद किया और हम वाकई में आज़ाद हो गए हैं। And when Jesus came to give us deliverance from sin, then we are in fact and indeed free. और हमें कैसे पता चलता है कि हम गुलाम हैं और वो भी गुनाह के? And how can we know that we are in slavery, and that slavery of sin? हम गलतियों उसका 5 पाप उसकी पहली आयत में देखेंगे। Let's read Galatians chapter 5 verse 1. मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। It says, "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." अब यीशु मसीह ने तो हमें आज़ाद कर दिया गुनाह से, The Lord Jesus himself has freed us from sin. तो पौलुस रसूल यहाँ पर कहते हैं कि अपने आप को दोबारा गुलामी के जुए में ना जूतो, And Paul says not to go back into slavery. क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं तो जो गुलामी है वो आ जाती है हमारे ऊपर। Because when we sin, we go into slavery of sin. लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, गुनाह करो रिपेंट कर लो, गुनाह करो रिपेंट कर लो, गुनाह करो तौबा कर लो। But many people, they think that we can sin and we can repent again, we can sin and repent again. लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि बार बार गुनाह करने वाली बालदार खोपड़ी को खुदा जो है वो काट डालता है। But even the Lord says that anyone who keeps on sinning again and again, he destroys them. अगर आपने गलती से कोई गुनाह, जैसे बाज़ औक़ात इंसान को गुनाह का पता ही नहीं होता है कि ये भी गुनाह होता है, वैसे तो जो भी बात खुदा के कलाम की उलट है वो सब गुनाह ही है। तो जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसको पता नहीं होता कि वो गुनाह कर रहा है, तो उसने जब एक बार अपने लिए तौबा कर ली है। And when someone who does thing which is against the word of God, that is sin. And when he does that once and repents and he knows that that is bad, लेकिन वो दोबारा उसी गुनाह को करे। but knowing that he does that again. एक बात है, बाज़ औक़ात लोग सोचते हैं अच्छा चोरी गुनाह है, For example, someone might think that stealing is sin. लेकिन बार बार उससे वो गुनाह हो ही जा रहा है He knows that. He और knows वो that बार this बार is sin. तौबा करता जा रहा है। He does that again and then repents again. तो इससे क्या जाहिर होता है इससे, Well, what does that show? कि वो उसने बस खुदा को एक टॉय की तरह समझ लिया कि अच्छा मैं इधर गुनाह करूँ, इधर बस जाके माफ़ी मांग He लूँ। is playing around with God and His mercy, that he's just gonna sin and keep going back to God. जब तक गुनाह तब तक माफ़ हो सकता है जैसे कि आपको गुनाह का पता नहीं है कि ये गुनाह है। If you don't know what that something is sin and you do it, and then God can forgive you because you're not sure about that. और लेकिन फिर भी आपको जब पता चल गया ये गुनाह है, फिर भी आप जानबूझ के जानते हुए गुनाह कर रहे हो, But after knowing that you are sinning, you keep on doing it again, तो फिर उस बालदार खोपड़ी को खुदा काट डालता है। and God destroys them. इसीलिए जब आपको गुनाह का पता चल गया कि ये गुनाह है और गुनाह गुलामी पैदा करती है, हमारी स्पिरिचुअल गुलामी में हम आ जाते हैं, तो अवॉइड करें गुनाह को। That is why when you see something is sin, don't go into the slavery of sin, but repent. क्योंकि यीशु मसीह ने हमें बिल्कुल आज़ाद रहने के लिए बनाया, Because to be kept free, the Lord has delivered us. He has freed us. और आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया। And to stay free forever, He has freed us. लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम बार बार गुनाह करें, And He doesn't want us to go back and keep on sinning. तो इसीलिए बार ये पौलुस रसूल कहते हैं कि मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है, बस कायम रहो, बिल्कुल अपने आप को फर्म रखो, नहीं मैंने गुनाह नहीं करना, कोशिश करते रहे इंसान। That's why Paul says, "It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery." क्योंकि जब हम गुलामी के जुए में जुते जाएंगे तो फिर जो है वो शैतान हम पे कब्जा कर लेगा। Because when we stay within sin and that slavery, then the devil will take over us. तब खुदा भी हमारी मदद नहीं करेगा, क्योंकि खुदा ने बता दिया ऑलरेडी कि खुदा उसकी खोपड़ी को डालता है, Then बालदार खोपड़ी even the को। Lord Himself cannot help us, because the Lord told us that once we keep on doing something which is against the will of God, then devil takes control of our life. इसलिए अपने आप को खुदा के लिए डेडिकेट करें Let's dedicate ourselves for God और अपने आप को गुनाह से दूर रखें and stay away from sin.
और अपने आप को खुदा से रिक्वेस्ट करें कि खुदा मदद करे। and ask God to help us. ये नहीं कि गुनाह कर लिया, खुदा मदद नहीं की तूने, कोशिश करनी है, खुद से स्टैंड लेना We अपने लिए। have to stand for ourselves as well. We have to take the first step and God will help us. और जब हम इस तरीके से कोशिश करेंगे तो खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते And the हैं। Lord will certainly help you when you try your best and you overcome sin. और फिर जब बेटे ने आज़ाद कर दिया है And the Lord Jesus has already freed us. तो तुम वाकई आज़ाद हो। And when we accept that, we take that into our lives, then we will be free forever. और मैं जो ऐसे कहूँगी कि एक छोटे से गीत की एक लाइन, मैं आज़ाद हूँ, उसकी हम गाएंगे और हम इस चीज़ को क्लेम करेंगे, हाँ हम यीशु मसीह के खून से आज़ाद हुए हैं, यीशु मसीह के वजह से आज़ाद हुए हैं और यीशु मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया और हम वाकई में आज़ाद हैं। Amen. आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस आज़ादी का हम इकरार करते हैं और कहेंगे, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मेरे साथ कहें, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ, टूटे सारे बंधन आज़ाद मैं हुआ हूँ। मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ, मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ। आमीन। आइए हम अपनी इस आज़ादी को कायम रखेंगे और खुदा से मदद मांगेंगे कि खुदा हमारी मदद करे कि हम अपनी आज़ादी में कायम रहें और ये सही इंडिपेंडेंस होगी। और जब कल सब 14 अगस्त को मनाएं तो वो इस खुशी से मनाएं कि हाँ, अब जिस तरह पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, यीशु मसीह ने हमें आज़ाद किया और हमें अपनी आज़ादी को कायम रखना है। And let's ask the Heavenly Father that when we are celebrating this independence, we may know that we may not forget the freedom which the Lord brought us through His blood, by shedding His blood, Jesus, how He died on the cross, so that we can be free indeed, which is the spiritual freedom. आइए हम दुआ करेंगे। Let's pray. कदूस कदूस मेहरबान आसमानी खुदावन, हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं प्यारे खुदावन कि तूने अपने इकलौते बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह को हमें दिया है खुदावन, ताकि तेरे बेटे के मार खाने के वसीला से हम आज़ाद हों। यीशु जी तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपना खून है खुदावन हमारे लिए बहा दिया। तूने प्यारे यीशु जी अपने मुँह के मीठे मीठे लफ्ज़ों को बोला प्यारे यीशु जी, वो आसमानी लफ्ज़ों को बोला खुदावन दे, ताकि जिनसे हम आज़ाद हो सकें खुदावन, जिससे हम रिपेंट करें अपने गुनाहों से, हम रिपेंट करें, तौबा करें और खुदावंद तेरी तरफ रुजू लाएं हैं खुदावंद, और खुदावंद बार बार गुलामी के जुए में ना जुते हैं। प्यारे यीशु जी हमारी मदद करके है खुदावंद, हम हमेशा खुदावंद आज़ाद बन के है खुदावंद ज़िंदगी बसर करें खुदावंद हम तेरे लोग हैं खुदावंद, हम तेरी चरागाह की भेड़े हैं खुदावंद, तूने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया। प्यारे यीशु जी मदद करके हम दोबारा बार बार गुलामी के जुए में ना जुतें और खुदावंद तेरे साथ चले, अपनी ज़िंदगी में तुझे खुश करें। प्यारे यीशु जी मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद की ये कलाम है खुदावंद जो तेरा है खुदावंद, जो तूने बोला है खुदावंद, जो तेरे लफ्ज़ हैं खुदावंद, इनके लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। प्यारे यीशु जी जिन कानों ने इस कलाम को सुना है खुदावंद, जिस दिल की ज़मीन ने इस कलाम को खुदावंद अपने अंदर एक्सेप्ट किया, अपने अंदर कबूल किया खुदावंद, हर एक ज़िंदगी को खुदावंद तो बरकत देना है खुदावंद, तो जानता है खुदावंद, फजल दे के खुदावंद गुनाहों के निस्बत मुर्दा ज़िंदगी बसर करें और रास्तबाजी के खुदावंद भूखे प्यासे खुदावंद जो लोग हैं खुदावंद वो तेरे साथ चलें और खुदावंद हर एक ज़िंदगी को खुदावंद गुनाहों के निस्बत मुर्दा रास्तबाजी के अतबार से ज़िंदा ज़िंदगी बसर करने का फजल बख्श और खुदावंद तेरे साथ चलें और खुदावंद हम अपनी ज़िंदगी में तुझे ऑनर करें और खुदावंद ताकि हम अब्दी ज़िंदगी को हासिल करें खुदावंद। और प्यारे यीशु जी जो तूने खुदावंद हमें इटर्नल लाइफ दे दी है खुदावंद, इस इटर्निटी में खुदावंद अपनी इटर्निटी को कायम रखें खुदावंद, अपनी अब्दी ज़िंदगी को, अपनी अब्दियत को कायम रखें और तुझ में बढ़े हैं खुदावंद, तेरे नाम में, तेरे कलाम में, तेरी पहचान में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएँ। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद, आज की वर्शिप के वसीला से खुदावंद, आज के खुदावंद सारे
है खुदावंद प्रिजाइडिंग और हर एक चीज़ के वसीला से खुदावंद तूने हम सबको बरकत दिया, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तूने मल्टीमीडिया पर है खुदावंद, तूने खुदावंद दुआ भाभी की खुदावंद, तूने मदद की कि वो इस काम को अच्छे तरीके से ले कर सकें, और है खुदावंद तूने हर तौर से तूने खुदावंद संभाले रखा है खुदावंद। इसके इवज़ है खुदावंद हम हर एक ज़िंदगी को बरकत बख्शना है खुदावंद। तेरा हाथ हमारे ऊपर है, और है खुदावंद हम घटें तो बढ़े, हम पीछे हो तो आगे हो, और यीशु जी तेरा काम और तेरा नाम इस दुनिया में और है खुदावंद अब से अब तक है खुदावंद कायम रहे। तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, और हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी हैं, आमीन। खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे, आमीन।